हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किन किन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मिल जाएगी, तो वो चीज़ तो आप वहाँ जाकर के चेक कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर्स क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जैसा कि आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। बाकी आगे आपको जिन भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा पेपर 75 मार्क्स का होता है, हम लोग को पता ही है। सेक्शन ए जो है इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे आते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इनका आंसर हमें बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखना होता है। तो ये पहला जो पेपर है हमारे पास, ये है सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो पहले हमें पैकेजिंग क्या होता है वो बताना है। देन यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो है इसका क्या मतलब होता है वो बताना है। देन स्केल अप के बारे में बताना है। देन QBD क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने सिलेबस के अंदर देखा, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पहले वाले ही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इतनी दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। बाकी कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे तो उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो QBD क्या होता है उसके बारे में बताना है। देन ISO 9000 एंड ISO 14000 जो है, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट। तो ISO 9000 एंड ISO 14000, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो हम एक तरफ ISO 9000 लिख देंगे, एक तरफ ISO 14000 लिख देंगे, एंड बीच में लाइन खींच के यहाँ पर जो है पॉइंट्स जितने हम लोग को पता है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है NDA एंड INDA के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो NDA जो है हमारे पास, ये सिंपली होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड INDA का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। देन R&D एंड TT, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड MOU, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 में से 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट इज what practical aspects and problems are associated with technology transfer, describe the details of documents required for this। तो सबसे पहला तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। उसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग को यहाँ पर चाहिए होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, वो डिटेल के अंदर यहाँ पर हमें बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन जो होता है सेमी सॉलिड्स के लिए, एंड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज शेयर रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल इन फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल होते हैं उनका रोल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन्हें 7 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 एंड यहाँ से 3, 7 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के वो अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता क्या है वो बताना है, ब्रीफ के अंदर उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स। तो जो ISO 9000 सीरीज़ होती है क्वालिटी स्टैंडर्ड सिस्टम्स की, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो उसका सिग्निफिकेंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स। तो जो न्यू ड्रग्स होती हैं उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसका अप्रूवल प्रोसीजर क्या होता है, वो कम्प्लीटली हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन डिटेल द डेटा प्रेजेंटेशन फॉर DFA सबमिशंस। तो DFA सबमिशंस के लिए डेटा प्रेजेंटेशन जो है जो होता है वो डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज WHO प्ले इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर ही WHO का क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब जो सेकंड यूनिट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, हम लोगों ने अभी देख लिया। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर ग्रैन्युलैरिटी का क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ग्रैन्युलैरिटी से हम लोग क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ MOU। तो MOU जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। नेक्स्ट इज स्टेट अबाउट 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा अप्रैल 2022 का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का क्वेश्चन पेपर एंड ये री एग्जामिनेशन का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सेक्शन ए, इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जिससे हमें मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज QBD क्वालिटी बाय डिज़ाइन, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर्स। तो अब रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो जो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनके नाम जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन ANDA। तो अब ANDA जो है इसका क्या मतलब होता है, तो बहुत सारे हमारे पास क्या शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखे होंगे, इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए तभी हम उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ANDA क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। तो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को बतानी है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन वैलिडेशन। तो वैलिडेशन भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ CDSCO। तो CDSCO इसकी फुल फॉर्म ही हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज ISO। अब ISO क्या होता है इसकी फुल फॉर्म एंड इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट इज राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ NABL। तो NABL एक्रेडिटेशन वो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसके कोई भी 2 फंक्शंस जो होते हैं NABL के वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेक्शन B, यहाँ पर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हम लोग क्या समझते हैं वो हम लोग को बताना है। देन डिस्कस इन डिटेल अबाउट WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए WHO गाइडलाइंस क्या होती है वो डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पायलट प्लांट स्केल अप। तो पायलट प्लांट स्केल अप का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये बताना है। देन डिस्कस द पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के लिए पायलट प्लांट स्केल अप की क्या कंसिडरेशंस होते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट डिटेल नोट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग्स। तो न्यू ड्रग्स जो होती हैं उनके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, उनका अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास पिछले पेपर के अंदर भी था, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये टॉपिक क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो न्यू ड्रग्स की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर हमें आना चाहिए। नेक्स्ट आएगा सेक्शन C। सेक्शन C जो है हमारे पास ये है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले आ गया TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ CDSCO। तो CDSCO का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन GLP। GLP हमारे पास गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती है, तो इसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स के रेगुलेशन के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का क्या रोल रहता है वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़। तो बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ की क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो ये भी हमारे पास पिछले पेपर के अंदर पूछा गया था, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बन जाता है। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट होता क्या है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज SUPAC गाइडलाइंस। तो इनके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है कि SUPAC गाइडलाइंस होती किस लिए, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। तो क्लिनिकल स्टडीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसे COPP कहते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता क्या है इसके बारे में जितना भी जो भी हम लोग को आता है वो कंप्लीट यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अप्रैल 2022 का री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट होता है।
नाउ लास्ट थर्ड पेपर जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का, ये नवंबर 2022 का मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला आ गया COPP, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा COPP ही था, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखना है। देन गुड लैब प्रैक्टिसेस GLP, इनके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन न्यू ड्रग एप्लीकेशंस NDA के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन INDA के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, तो क्लिनिकल रिसर्च के लिए जो भी प्रोटोकॉल वगैरह होती है उसके बारे में ब्रीफ के अंदर हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आ गया QBD क्वालिटी बाय डिज़ाइन, तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जो ISO 9000 सीरीज़ होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, देन NABL क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म एंड उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में बताना है। देन NRDC क्या होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे सेक्शन B, जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड देयर प्रोफेशनल्स। तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है इसके रोल क्या होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, एंड इनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल विद रिस्पेक्ट टू ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ड्रग अप्रूवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस रिक्वायरमेंट्स। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, स्पेस जो जगह होती है स्पेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो हम लोग को यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है डायरेक्टली 1 वर्ड के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा हमारे सिलेबस के अंदर कोई भी पॉइंट लिखा है वैसा का वैसा उठा करके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अंदर रख दिया जाता है। एंड उसके बारे में हम लोग को जितना भी पता होता है, जैसे 5 मार्क्स में पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिख देंगे। 10 मार्क्स के अंदर जनरली 1 वर्ड में ऐसे नहीं पूछा जाता, और अगर कभी पूछा जाता है तो उसके बारे में हम लोग को जितना आता है आंसर जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है SUPAC गाइडलाइंस, तो इनके बारे में यहाँ पर हमें डिटेल के अंदर लिखना है। देन प्लेटफॉर्म टेक्निक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को बताना है। देन APCTD सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, देन उसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देन NRDC के बारे में, देन TIFAC के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पायलट प्लांट स्केल अप फॉर सेमी सॉलिड्स। तो सेमी सॉलिड्स वाला टॉपिक जो हमारे पास 2 बार एक सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सेमी सॉलिड्स के लिए जो पायलट प्लांट स्केल अप होता है उसके बारे में हम लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़, तो क्लिनिकल स्टडीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर अच्छे से बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैनुलैरिटी ऑफ TT प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो TT जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस होता है इसके अंदर ग्रैनुलैरिटी जो होती है TT प्रोसेस की फिनिश्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट जो नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये भी कंप्लीट होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर की प्रॉपर PDF सारे सब्जेक्ट के साथ में जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज की वीडियो के अंदर जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।